ओएमआर सीट कैसे चेक होता है? ओएमआर सीट को कैसे चेक किया जाता है? ओएमआर सीट को चेक करने के प्रोसेस में 3 गलतियों की वजह से ये ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाता है। अब वो 3 गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से मशीन ओएमआर सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और ओएमआर का जो नंबर है, मार्क्स है, वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता? ये सारी बातें हम लाइव देखने वाले हैं और जानने भी वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम जानेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट के ओएमआर सीट में ये 3 तरह की गलतियां पाई जाती हैं तो उस समय क्या किया जाता है? ऐसे छात्रों को ओएमआर सीट का जो नंबर है, मार्क्स है, देने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अब लगभग हर एग्जाम में ओएमआर सीट का उपयोग किया जाने लगा है। अब वो चाहे किसी राज्य का बोर्ड एग्जाम हो, 10-12 का बोर्ड एग्जाम हो, मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, ओएमआर सीट का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। कारण ये है कि ओएमआर सीट के प्रयोग से रिजल्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया भी काफी तेज हो जाती है। मतलब किस छात्र ने कितना नंबर प्राप्त किया, कितने मार्क्स उनके आए, ये चेक करना, रिजल्ट बनाना बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से छात्रों को कम समय में अपने एग्जाम के रिजल्ट भी मिल पाते हैं। लेकिन एक एग्जाम के दौरान बहुत सारे छात्र अपने ओएमआर सीट में कई तरह की गलतियां भी करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद छात्रों के मन में यह भी डर बना रहता है कि कहीं हमारा ओएमआर सीट रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ओएमआर सीट का नंबर ही हमें ना मिल पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ओएमआर सीट चेक ही ना हो पाए। और ये सारी बातें भी क्लियर होने वाली हैं इसी वीडियो में। देखिए, ओएमआर सीट का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप अपने एग्जाम में जिस ओएमआर सीट पर आंसर देते हैं, यानी जो पेपर होता है ना, जिस पर आप सर्कल को, गोलकों को भरते हैं, गोल करते हैं, उस ओएमआर सीट को कोई आदमी चेक नहीं करता, बल्कि उसे एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है और उस मशीन का नाम है ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आप जो शीट यानी जो पेपर यूज करते हैं उसका नाम है ओएमआर शीट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, यही है ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम की मशीन। ये जुड़ी होती है एक कंप्यूटर से या फिर एक लैपटॉप से और इसमें एक तरफ के ट्रे से ढेर सारे ओएमआर सीट चेक करने के लिए रखे जाते हैं। यह मशीन एक एक करके ओएमआर सीट को खींचती है। उस ओएमआर सीट में आपने जो एग्जाम के दौरान निशान लगाए हैं, यानी जो आपने अपने आंसर देने के लिए सर्कल या गोलकों को गोल किया है, उस निशान को ये मशीन पढ़ती है और आपके ओएमआर सीट में जितने आंसर सही होते हैं ना, उतना नंबर इस मशीन से जुड़े हुए कंप्यूटर में आपके नाम के साथ या फिर आपके रोल नंबर के साथ सेव होता चला जाता है। ओएमआर सीट चेक करने से पहले इस मशीन में सही उत्तर डाल दिए जाते हैं और उन सही उत्तरों से मैच करके ये मशीन आपके ओएमआर सीट का मार्क्स कंप्यूटर में सेव कर देती है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन एक तरफ के ट्रे से एक एक करके ओएमआर सीट को फटाफट खींचती चली जा रही है और यह चेक होकर के दूसरे तरफ के ट्रे में जमा होता चला जा रहा है। और जितना फास्ट यह मशीन इस ओएमआर सीट को खींच रही है, चेक कर रही है, ऑटोमेटिक उन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनका नंबर, उनके डिटेल्स और उनके नाम के साथ सब कुछ कंप्यूटर में एंट्री होता चला जा रहा है। तो ओएमआर सीट को चेक करने के दौरान अगर किसी छात्र ने किसी एक क्वेश्चन में 2 गोलों को, 2 सर्कल को गोल कर दिया, यानी कि 2 आंसर दे दिए, तो इस सिचुएशन में यह मशीन उस आंसर को गलत मानती है। उसका मार्क्स, उसका नंबर बच्चों को नहीं मिल पाता। या फिर आपने ऐसा किया कि एक गोलक को पूरा गोल कर दिया और दूसरे में निशान लगा दिया, पूरा नहीं भरा लेकिन आधा अधूरा कहीं पर निशान लगा दिया, तो उस क्वेश्चन को भी इनवैलिड माना जाता है और उसका भी नंबर आपको नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि ऐसा करने पर आपका पूरा का पूरा ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होता है। बस नुकसान यह होता है कि जिस एक क्वेश्चन के आंसर में आपने ये गलती की है, बस उस क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाता है और सिर्फ उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलता। नुकसान होता है तो केवल उस एक क्वेश्चन का नुकसान होता है। इससे आपके पूरे के पूरे ओएमआर सीट पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पूरा का पूरा ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन ए को भी गोल कर दिया, ऑप्शन बी को भी गोल कर दिया, तो ऐसे केस में आपको केवल क्वेश्चन नंबर 11 का ही नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी और क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, बाकी क्वेश्चन चेक भी होंगे और जितना सही होगा उतना नंबर मिलेगा भी। अब वो पहली गलती जिसकी वजह से ओएमआर सीट या तो रिजेक्ट होता है या फिर चेक ही नहीं हो पाता या फिर उसका मार्क्स नहीं मिल पाता। देखिए, इस ओएमआर सीट को कोई आदमी चेक नहीं करता बल्कि एक मशीन चेक करती है। इसलिए इस ओएमआर सीट के इंस्ट्रक्शन में ही ये साफ साफ लिखा रहता है कि इस ओएमआर सीट को ना तो मोड़ना है, ना इस पर कोई निशान लगाना है, ना ही इसे गंदा करना है, ना ही इसे फाड़ना है।
अगर ऐसा आप करते हैं तो मशीन OMR सीट को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे OMR सीट को मशीन खींच नहीं पाती और उसे चेक कर पाना मशीन के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती क्या है जिसकी वजह से OMR सीट में नंबर नहीं मिल पाते, वो है OMR सीट में नाखून लगाना, ब्लेड लगाना, व्हाइटनर लगाना, इरेजर लगाना, यह सब बिल्कुल मना होता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने OMR सीट में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर या नाखून का इस्तेमाल करता है तो उस कंडीशन में भी OMR सीट को मशीन चेक नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में ऐसे स्टूडेंट का OMR सीट चेक नहीं हो पाता और उसे OMR सीट में जो नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर उसे नहीं मिल पाता। और तीसरी गलती जिसकी वजह से OMR सीट रिजेक्ट होते हैं और मार्क्स नहीं मिल पाते, वो है रोल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर या फिर सेट कोड या क्वेश्चन पेपर मार्का या फिर अन्य कोई डिटेल जो आपको OMR सीट में भरना जरूरी था और वो आपने नहीं भरा। अगर कोई छात्र अपने OMR सीट में आवश्यक नेसेसरी डिटेल्स नहीं भरते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर भरना हो या फिर क्वेश्चन पेपर का सीरीज भरना हो, सेट कोड भरना हो, अगर इस तरह का डिटेल आप एग्जाम में भरने के लिए जरूरी है और आप नहीं भरते तो उस कंडीशन में भी OMR सीट रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस तरह की गलतियों के लिए, यानी सेट कोड हो या फिर जो है क्वेश्चन पेपर मार्का हो, अगर इस तरह की गलतियों की बात करें ना तो इस तरह की गलतियों के लिए अब अलग अलग बोर्ड ने अपनी तरफ से अलग अलग व्यवस्था करके रखा हुआ है कि इस तरह के मामलों में अब अधिकतर बोर्ड ने OMR सीट को रिजेक्ट होने से बचाने का प्रबंध कर लिया है, यानी उसको चेक करने का व्यवस्था कर लिया गया है ताकि ऐसे केस में कुछ डिटेल छूटने की वजह से बच्चों के OMR सीट को रिजेक्ट ना किया जा सके। लेकिन OMR सीट गंदा होने, मुड़े होने, फटे होने, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर, नाखून लगाने की स्थिति में OMR सीट के रिजेक्ट होने का डर बना रहता है। तो ये तो हो गई 3 तरह की गलतियां जिससे OMR सीट चेक नहीं हो पाता और मशीन उसको रिजेक्ट कर देती है, उसका मार्क्स नहीं मिल पाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये गलतियां सामने आती हैं तो उस कंडीशन में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जो OMR सीट को चेक करने के लिए मशीन को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अगर उसने किसी रिजेक्ट किए हुए OMR सीट को दोबारा मशीन में लगाकर चेक करने का प्रयास किया तो ऐसे केस में बच्चे का OMR सीट, स्टूडेंट का OMR सीट 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने पर हो सकता है कि मशीन खींच ले, एक्सेप्ट कर ले और चेक हो जाए। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी किसी केस में बच्चों के OMR सीट को मैन्युअली भी चेक कर लिया जाता है, लेकिन मैन्युअली चेक करने वाले मामले बहुत ही कम होते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वह आपके OMR सीट को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डाल करके ट्राई करे कि यह मशीन OMR सीट को एक्सेप्ट कर ले, उसको चेक कर ले। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी कुछ बोर्ड में अपनाई जाती हैं। साथ ही अब कुछ बोर्ड ने यह भी व्यवस्था करके रखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने सेट कोड ना लिखा, प्रश्न पत्र मार्का ना लिखा, सीरीज ना लिखा, रोल नंबर ना लिखा या फिर क्वेश्चन नंबर ना लिखा, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से एक ऑप्शनल व्यवस्था करके रखी जाती है जहां से उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का डिटेल ले लिया जाए और उसका OMR सीट चेक करके उसका मार्क्स नंबर उसको दे दिया जाए। तो याद रखिए कि कई तरह की व्यवस्थाएं ऐसी अपनाई जाती हैं जिससे छात्रों का OMR सीट रिजेक्ट होने से बचा लिया जाता है। तो आपने अपने एग्जाम में OMR सीट में कौन सी गलतियां की हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और अगर कोई सवाल आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।